थैंक यू कुलिन जी एंड मीना जी। दोस्तों, ये दिन का दोस्त हम बहुत दिनों से इंतजार था। बहुत दिनों से हम लोग विजुलाइज करते थे कि एक दिन कुलिन और मीना देसाई हमारे ग्रेट डायमंड हमारा हाथ ऊंचा करेंगे, और आज वो दिन सही हो गया दोस्त। वी आर वेरी मच एक्साइटेड। हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है दोस्त। और दोस्तों, हम सब लोग बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही नसीबदार हैं, और हम सब लोगों ने मिलकर जरूर कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए हैं। आपके माँ बाप ने कुछ अच्छे पुण्य के काम किए होंगे, तभी आप सब लोग इस बिजनेस में हो, तभी आज के डेट में स्टेडियम में बैठे हो दोस्त। क्योंकि ये मामूली बिजनेस नहीं है, इसलिए इसको मामूली लोग कर भी नहीं पाते दोस्त। ये रॉयल्टी वाला इनकम है, और आप सब लोग आज स्टेडियम में बैठे, इसका मतलब यह है कि आप सब रॉयल आदमी हो दोस्त। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए दोस्तों। दोस्तों, वी आर रवि एंड मंजूषा फ्रॉम डायमंड सिटी सूरत। सबसे पहले दोस्त, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू गॉड। भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इतना सुंदर बिजनेस हमें दिया और इस लेवल तक पहुंचाया दोस्तों। कहते हैं दोस्त, जिंदगी में कितना भी आप बिजी हो, 2 से 3 मिनट भगवान के लिए जरूर निकाल लेना। भगवान या कोई भी नेचुरल फोर्स में मानते हैं, क्योंकि उसी से पूरा सब कुछ कंट्रोल होता है दोस्त। आपका काम आसान हो जाएगा। कहते हैं दोस्त, नॉलेज कम्स फ्रॉम बुक्स बट विजडम कम्स फ्रॉम गॉड। अगर आपको विजडम चाहिए तो भगवान या जो भी नेचुरल पावर मानते हो वहां से आएगी दोस्त। उसके बाद दोस्त, वी आर थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स, जिन्होंने दोस्त पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे संस्कार दिए और यहां तक पहुंचने में दोस्त हमें ब्लेसिंग्स दिया। और बहुत खुशी की बात यह है कि वो लोग भी आज बिजनेस में है। टुडे दे आर गोल्ड प्रोड्यूसर दोस्तों। उसके बाद दोस्त, वी आर थैंकफुल टू द एमवे को फाउंडर दोस्त रिच देवस एंड जयवन एंडल, जिन्होंने इतना सुंदर बिजनेस, स्वर्ग जैसा बिजनेस इस धरती पे बनाया, और जिस बिजनेस की वजह से हम लोग सब आज यहाँ पे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्त, वी आर थैंकफुल टू ऑल आवर अपलाइन दोस्त। अगर हमारे अपलाइन बिजनेस में नहीं होते तो हमारा जन्म ही नहीं होता दोस्त इस बिजनेस में। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर स्पॉन्सर मिस्टर एरिक भटावाला दोस्तों, चेतन एंड हेतल ठक्कर, पीयूष एंड संगीता मक्कन, अनिल एंड संध्या सेठी, बॉबी एंड जैसी मैथ्यू दोस्त, हमारे मेंटर कुलिन एंड मीना देसाई, कांति एंड लता गाला, कांति एंड हेमी गाला, ऑल फैंटास्टिक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप दोस्तों। उन्होंने 5 साल पहले एक बीज डाला था और मैं आज उन लोगों का ब्लेसिंग, सो वी आर द फ्रूट ऑफ आवर अपलाइन दोस्तों। अभी दोस्तों, हम लोग अपने बारे में बताएंगे, हम लोग इस बिजनेस में कैसे आए और क्या क्या स्ट्रगल से कैसे इस लेवल पर पहुंचे। हमारी स्टोरी सुनने के बाद हॉल में बैठा हुआ हर एक आदमी को ऐसा महसूस होगा कि जब इतना सिंपल कपल डायमंड बन सकता है, तो स्टेडियम में बैठा हुआ हर एक आदमी कम से कम डायमंड लेवल तक तो पहुंच ही सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे डैडी ओएनजीसी में नौकरी करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरी 2 सिस्टर है और इकलौता भाई हूं। हमने दोस्तों स्कूलिंग गुजरात का सबसे बढ़िया स्कूल सैनिक स्कूल बालाचड़ी से किया दोस्तों। शुरू से ही हमारे घर का सपना था कि रवि बड़ा होकर तुझे डॉक्टर बनना है, तो हमने बहुत मेहनत की। लेकिन दोस्त, एडमिशन लेने के लिए गए तो मेडिकल में एडमिशन के लिए 1 नंबर कम था, तो मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला और मैं डॉक्टर बनते बनते इंजीनियर बन गया दोस्तों। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्तों, भगवान जो भी करता है बिल्कुल सही करता है। आपको थोड़े दिन बाद, थोड़े साल बाद मालूम चलेगा। अच्छा हुआ मैं डॉक्टर नहीं बना, अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो शायद इस बिजनेस में नहीं आता दोस्त। भगवान को डॉक्टर नहीं डायमंड बनाना था, इसलिए मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला दोस्तों। अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से दोस्तों हमने बी मैकेनिकल किया और इंजीनियरिंग करते ही सूरत की एक बहुत बड़ी कंपनी में दोस्तों मुझे नौकरी मिल गई। बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छा पेमेंट था, बहुत अच्छा फैसिलिटी था और मेरा नौकरी शुरू हो गया वहां पे सब कुछ था दोस्त। लेकिन एक चीज की कमी थी, आजादी नहीं था दोस्त, फ्रीडम नहीं था। मैं अपने मर्जी से काम नहीं कर सकता था, मैं अपने मर्जी से उठ नहीं सकता था, मैं अपने मर्जी से सो नहीं सकता था, मैं अपने मर्जी से खा नहीं सकता था। मुझे कंट्रोल करने वाला कोई और था और उसका नाम था बॉस, और मेरा बॉस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था दोस्तों। मैं हमेशा दोस्तों से कहा करता था कि मुझे काम तो करना है, लेकिन हमें अपनी मर्जी से काम करना है, हमें फ्रीडम चाहिए। तो हमारे दोस्त बोला करते कि रवि, फ्रीडम चाहिए तो तुझे तो दोस्त खुद का बिजनेस चालू करना पड़ेगा। लेकिन उस समय दोस्त खुद का बिजनेस चालू करने के लिए लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता था और बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता था दोस्त। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी, तो हम कोई भी बिजनेस शुरुआत न कर सके दोस्तों। बाद में दोस्तों हमने सोचा कि अभी फ्री टाइम है तो पार्ट टाइम में मैनेजमेंट का कोर्स में हमने एडमिशन ले लिया दोस्त। और उसी कोर्स में हमारे स्पॉन्सर से मुलाकात हुआ दोस्त, जिसका नाम है मिस्टर एरिक भटावाला दोस्तों। देखिए, भगवान ने हमारे स्पॉन्सर के पास पहुंचाने के लिए कैसा कैसा घुमा घुमा के पहुंचाया दोस्तों। लेकिन उस समय एमवे बिजनेस इंडिया में नहीं आया था, उनसे अच्छी पहचान हो गई, फ्रेंडशिप हो गई।
और थोड़े 2 साल बाद वो मेरा मैनेजमेंट का कोर्स खत्म हो गया दोस्त। एरिक जी अपने जॉब पे चले गए, हम अपनी नौकरी पर लग गए। और करीब 6 महीना बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया कि रवि तुझे एक बिजनेस करना था। मेरे घर पे शाम को एरिक एक नया बिजनेस का प्लान लेके आ रहा है, एक ऐसा बिजनेस जो नौकरी के साथ साथ किया जा सकता है, पार्ट टाइम में किया जा सकता है और बहुत ज्यादा पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर तुझे इंटरेस्ट है तो शाम को आ जाना। देखिए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे डायरेक्टली इनवाइट नहीं किया था, उसने किसी और को बोला था और उस दोस्त ने मुझे बुलाया दोस्तों। और जिस दोस्त के घर पे मैंने प्लान देखा वो दोस्त आज बिजनेस में नहीं है, आज अभी भी वो नौकरी कर रहा है दोस्त, और मैं बिजनेस में हूं, आज रिटायर हो चुका हूं दोस्तों। तो भगवान जो भी करता है दोस्त सब सही करता है। शाम को हम अपने दोस्त के घर गए, एरिक भाई साहब वहां पे आए और उन्होंने पूरा एमओ का प्लान दिखाया और पूरा कैलकुलेशन समझाया कि 3 महीने में ऐसे पैसे मिलेंगे, 3 महीने में आप 40 से 50 हजार रुपये कमा सकते हो। सही पूछो तो इंजीनियर होने के बावजूद भी पहली मीटिंग में दोस्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कभी एमओ का नाम नहीं सुना था, मैं कभी मान नहीं सकता था कि 3 महीने में 40-50 हजार रुपये भी कमाए जा सकते, क्योंकि मैं 6-7 साल से नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छा पोजीशन भी था मेरा, तो भी उतना पैसा नहीं मिलता था। और ये बंदा बोलता था सिर्फ 4400 रुपये डाल के 3 महीने में 40-50 हजार रुपये कमा सकते। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ दोस्त, कंपनी के ऊपर भी विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक चीज पे मुझे विश्वास हुआ कि सब कुछ गलत हो सकता है, कंपनी गलत हो सकती है, एक कैलकुलेशन गलत हो सकता है, लेकिन मेरा दोस्त जो मुझे प्लान दिखा रहा है 4400 रुपये के लिए मेरे को गलत जगह पे नहीं डालेगा दोस्तों। 4400 रुपये के लिए इतने साल की जो दोस्ती है वो बर्बाद नहीं करेगा दोस्त। और उस दोस्त के विश्वास पे मैंने बिजनेस फॉर्म साइन कर दिया था दोस्तों। अभी मैं ठहरा इंजीनियर और बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी थी, तो मैं सोचा कि ये तो फटाफट हो जाएगा। 3 महीने का प्लान है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इससे बड़े बड़े कैलकुलेशन तो हम इंजीनियरिंग में करते थे, कंपनी में करते थे दोस्त। तो अब मैं अपने दिमाग से दोस्त करते गए बिजनेस। 3 से 4 महीना हो गया, एक भी आदमी जुड़ा नहीं और एक भी रुपया भी नहीं मिला दोस्तों। फिर मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया, अरे भाई साहब आप तो बोलते थे यार 3 महीने में 40-50 हजार रुपये मिलेंगे, अभी तो एक भी रुपया मिला नहीं, कोई आदमी जुड़ा भी नहीं। मेरे स्पॉन्सर बोला रवि ऐसे नहीं, अगर तुझे इसमें पैसा कमाना है तो तुझे एक मीटिंग में आना पड़ेगा। मैं कहा अगर मीटिंग में आने से पैसा मिलता हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं। उसी दिन शाम को ब्रीट ओपन थी और मुझे ब्रीट ओपन में इनवाइट कर लिया गया दोस्तों। और उसी ब्रीट ओपन में दोस्तों मेरी मुलाकात हुई मेरे अपलाइन से, जिनका नाम है अनिल एंड संध्या सेठी दोस्तों। उन्होंने बोला रवि अगर तुझे ये बिजनेस करना है तो ये बिजनेस तेरे दिमाग से नहीं चलेगा, इसका खुद का एक सिस्टम है, अगर तू सिस्टम से करता जाएगा तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाएगा। मैंने कहा अगर सिस्टम से बिजनेस करने पे पैसा मिलता हो तो मैं सिस्टम से करने के लिए तैयार हूं, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो आजादी चाहिए। और दोस्तों वो जैसे जैसे बताते गए सिस्टम के अनुसार से हम काम करते गए। मेरे अपलाइन को हमेशा एक ही कंप्लेंट रहता था कि मुझे काम तो करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है दोस्त। क्योंकि मैं जो नौकरी करता था दोस्त वो नौकरी ऐसी थी कि सुबह 7 बजे घर से निकल जाना पड़ता था और शाम को रिटर्न आना फिक्स नहीं था। जितने भी इंजीनियर है यहाँ पे उनको मालूम होगा इंजीनियरिंग जॉब कैसा है दोस्तों। अगर सब कुछ ठीक ठाक कंपनी में चल रहा था तो शाम को 7 बजे रिटर्न होता था। अगर कुछ भी तकलीफ है कंपनी को या कोई मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो रात को 8, 10, 12 कभी कभी पूरा रात भी रुकना पड़ता था, कभी कभी 2 से 3 दिन तक कंपनी में कंटिन्यूअसली रुकना पड़ता था दोस्त, ऐसा मेरा जॉब था। तो मिनिमम 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं बोलता था अभी पूरा दिन तो कंपनी में चला जाता है तो बिजनेस कब करेंगे। हमारे अपलाइन ने बोला रवि बात तो सही है, मान लेते थे बस टाइम नहीं है और तू ये बिजनेस नहीं करता है तो तू 2 मिनट सोच के देख, क्या 2 साल बाद तेरे पास समय रहेगा, 4 साल बाद समय रहेगा, 10 साल बाद समय रहेगा। मैंने सोच के देखा तो बिल्कुल सही था दोस्त। अगर मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा 2 साल बाद, 4 साल बाद मेरी लेवल, मेरी जवाबदारी बढ़ती जाएगी और समय तो और भी कम होते जाएगा दोस्त। मेरे को समझ में आ गया कि अगर मुझे टाइम का फ्रीडम चाहिए तो यही एक बिजनेस है जो मुझे फ्रीडम दिला सकता है। उस दिन के बाद दोस्त मैंने प्रतिज्ञा ले ली कि आज के बाद कभी भी मेरे अपलाइन को कोई एक्सक्यूज या कोई बहाना नहीं बताऊंगा, जो भी समय है उसी में करना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्त ये बिजनेस करते गए। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक दोस्त नौकरी किया करता था। शाम को 7 बजे घर आके फटाफट तैयार होकर दोस्त 8 से 10 नए आदमी को प्लान दिखाया करते थे, नए आदमी को कॉन्टेक्ट इनवाइट किया करते थे। और 10 से 12 बजे तक जो ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूटर जुट जाते थे उनको मैं सिखाया करता था कि आगे कैसे बढ़ना है। और 12 से रात को 2-3 बजे तक दोस्त मैं खुद अपने अपलाइन के घर जाके सिखा करता था कि बिजनेस में मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और फिर सुबह 6 बजे उठना है और 7 बजे कंपनी के लिए निकल जाना है दोस्त।
ऐसे दोस्तों 2 साल तक किया, 2 साल बाद में ब्रांड न्यू एमरल्ड डायरेक्ट बन गया दोस्तों, 5 साल में ब्रांड न्यू डायमंड डायरेक्ट बन के आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी चीज चैलेंज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बिजनेस करेंगे तब उससे आप छुटकारा पाएंगे दोस्त। मेरे पास टाइम नहीं था, बिल्कुल सही। अगर मैं ये बिजनेस नहीं करता तो आज भी मैं आपके पास यहां से बोल नहीं रहा था, अभी भी बोलता मेरे पास समय नहीं है। लेकिन टाइम नहीं होने के बावजूद भी मैंने ये बिजनेस किया, तो आज एटलीस्ट 5 साल बाद टोटली फ्री हूं दोस्त। तो आप लोग के पास भी बहुत सारी छोटी मोटी चैलेंजेस होगी दोस्त, लेकिन उनको बहाना मत बनाइए, मेक इट ए रीजन। 2 से 5 साल है बिजनेस करेंगे तो बहाना परमानेंट खत्म हो जाएगा दोस्त। अगर नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी वही एक्सक्यूज, वही बहाना के साथ निकालना पड़ेगा दोस्तों। इस बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटरशिप दोस्तों। पैसा इस बिजनेस का इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटरशिप आपको मिलता है, फ्री मेंटरशिप। एक अच्छे शुभिक्षक आपको मिलते हैं दोस्त, जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचे। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जो आदमी हैं दोस्त, सबका आप हिस्ट्री देखेंगे, सबका आप बायोग्राफी देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी आदमी को कोई ना कोई मेंटरशिप थे दोस्त, कोई ना कोई मेंटरिंग करता था। यह परंपरा अपने भारत में तो इंडिया में पहले से ही चला आ रहा है। पुराने जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, लोग गुरुजी आके अपने सभी को सिखाते थे, ऐसे करना है वैसे करना है। और पूरा जो महाभारत की आप स्टोरी देखेंगे तो पूरा महाभारत दोस्त मेंटरशिप पे बसा हुआ है। कौरव की सेना, पांडव की सेना। कौरव की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े बड़े महारथी थे। पांडव की सेना बहुत छोटी थी और बहुत कम लोग थे उसमें, लेकिन पांडव के पास मेंटर पावरफुल थे, उनका नाम था श्री कृष्ण। कौरव के पास भी मेंटर थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बहुत बड़े बड़े लोग थे वहां पे भी, लेकिन दुर्योधन उनका बात नहीं मानता था। आपके पास भी मेंटर है, अगर आप मेंटर की बात नहीं मानेंगे तो कुछ होने वाला नहीं दोस्त। आपके पास सही मेंटर होना चाहिए और हमको बात मानना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ेंगे दोस्त। जब महाभारत की युद्ध चल रही थी तो बहुत दिन हो गया युद्ध को, तो एक बार भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने अनाउंस किया शाम को कि भाई कल ये युद्ध का अंतिम दिन रहेगा, कल सब पांडव खत्म हो जाएंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा। रात का समय हो जाता है और पांडव के सेना में खलबल मच जाती है, तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अभी क्या होगा, क्योंकि भीष्म पितामह बहुत ही कमिटेड आदमी थे, सबको मालूम था वो जो बोलते वो करते हैं। श्री कृष्ण भी टेंशन में आ जाते हैं, तो पूरी रात वो सभी महारथी से चर्चा करते हैं कि क्या करना क्या नहीं, और पूरा निरीक्षण में निकलते हैं। तो रात को एक टेंट के सामने जाते हैं, वहां पे सोने की आवाज आ रही होती है, खराटे की आवाज आ रही है, कोई बहुत ही गहरी नींद में सो रहा होता है। श्री कृष्ण को गुस्सा आता है, अरे इतना तनाव युक्त वातावरण में आदमी सो कौन रहा है। वो गुस्से में आकर टेंट का पर्दा ऊपर उठाते हैं और देखते हैं कि वहां पे अर्जुन सो रहा था दोस्तों। श्री कृष्ण अर्जुन को बाहर बुलाते, अरे बोला कल इतना खतरनाक युद्ध होने वाला है, तुम आराम से सो रहे हो। अर्जुन हंसते हुए जवाब देता है कि भगवान, जिसके मेंटर, जिसके गुरु आप हो, उसको चिंता करने की क्या जरूरत है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप प्रॉपर मेंटरशिप में हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेंटर आपको यहां डायमंड तक आराम से पहुंचा देंगे दोस्त। अगर आप दोस्त शिष्य बनने के लिए तैयार हो तो गुरु तो अपने आप मिल जाएंगे। आप शिष्य बनने के लिए तैयार है? तो आप अपने एलओएस में से दोस्त मेंटर ढूंढ लीजिए, जस्ट फॉलो हिम। डायमंड बनाना उनकी जवाबदारी है दोस्त। और हम लोग बहुत ही लकी है, बहुत नसीबदार हैं। मुझे और मेरे पूरे टीम को दोस्त गाइड कर रहे हैं हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट डायमंड कुलीन एंड मीना देसाई। हर बार दोस्त ऐसी बड़ी बड़ी फंक्शन होती थी और कुलीन जी इंडिया आते थे, पूछते थे कौन डायमंड जा रहा है, तो हम सब लोग हाथ ऊंचा करते थे, भाई मैं डायमंड जा रहा हूं, मैं डायमंड जा रहा हूं। 2-3 साल से हाथ ऊंचा करते थे, लेकिन अभी लास्ट फरवरी के महीने में कुलीन जी इंडिया आए, बोला कि कौन डायमंड जा रहा है, तो फिर से हम लोगों ने हाथ ऊंचा किया। बोला रवि तू 2-3 साल से हाथ ऊंचा कर रहा है, डायमंड जा तो नहीं रहा है। और उससे पहले हमारे अपलाइन जो अनिल सेठी है, उन्होंने तो सिर्फ ब्रीट ओपन में अनाउंस कर दिया था कि रवि ऐसा डायमंड जा रहा है। और कुलीन जी ने मेरा स्ट्रक्चर देखा, बोला रवि तू इस साल आराम से डायमंड जा सकता है। और उन्होंने एक लीडरशिप मीट ली और लीडरशिप मीट में अनाउंस कर दिया कि रवि इज गोइंग डायमंड दिस ईयर 2004। अभी मैंने देखा जब मेरे अपलाइन को, मेरे मेंटर को इतना मेरे ऊपर विश्वास है तो मुझे डायमंड जाना ही चाहिए दोस्तों। मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मेरा कहा हुआ शब्द गलत हो सकता है, तो कभी भी मेरे अपलाइन या कभी मेरे मेंटर का कहा हुआ शब्द मैं कभी गलत नहीं होने देता हूं दोस्त। आई एम सो मच कमिटेड। तो हमारे अपलाइन और कुलीन जी के कहने के बाद दोस्त हमने डिसीजन लिया कि नहीं अभी तो डायमंड जाना है, कुछ भी हो जाए डायमंड जाना है दोस्त। वो फरवरी का महीना था, मुझे अभी भी याद है दोस्त।
और जब हमने डायमंड जाने का डिसीजन ले लिया तो हमारा टोटल फोकस उस पर चला गया, डायमंडशिप पे। जब आप किसी चीज पे फोकस हो जाते हो दोस्त, तो वहां पे एक नया लॉ लागू होता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज भी फोकस हो, उस चीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक वो चीज आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है दोस्त। जब हमने डायमंड जाने का डिसीजन ले लिया और फोकस टोटली डायमंडशिप पे किया, तो ऑटोमेटिकली पूरी ग्रुप में मोमेंटम आ गए, ऑटोमेटिकली लीडरशिप उभर आई और सब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि नहीं, ये साल रवि जी को डायमंड पहुंचाना ही है दोस्तों। तो वैसे ही दोस्त, आपको अपने गोल्स पे, ड्रीम्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में जिस चीज पे भी फोकस करेंगे वो चीज आपको मिल जाएगी। अभी डिसाइड आपको करना है कि आप किस पे फोकस करते हो, पर कंटिन्यूअसली फोकस इज नेसेसरी। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं तो कंटिन्यूअसली एक जगह पे उसको रखेंगे तो नीचे रखा हुआ कागज जल जाएगा, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास को आप हिलाते रहेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं दोस्त। वैसे अगर आप फोकस को फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी एमए पे फोकस करेंगे, कभी नौकरी पे करेंगे, कभी उधर करेंगे, तो होने वाला नहीं दोस्त। कंटिन्यूअसली फोकस चाहिए आपको। क्या आप तैयार है? कर सकते हैं? जो भी गोल्स है, जो भी सपना है, फोकस ऑन दैट। थोड़े दिनों में दोस्त वो गोल्स आपके हाथ में रहेगी। जब फोकस करेंगे तो चैलेंजेस तो आएगी दोस्त, दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगर जिंदगी में चैलेंजेस नहीं रहेंगे तो जिंदगी से कलर चले जाएंगे दोस्त। जैसे आपको मसल्स बनाने के लिए बॉडी एक्सरसाइज करना पड़ता है दोस्त, वैसे ही आपको मजबूत बनाने के लिए भगवान आपको चैलेंजेस देते हैं दोस्त। चैलेंजेस रहेंगे तभी तो मालूम चलेगा। अगर आपने सूखी रोटी खाई होगी तभी गुलाब जामुन का टेस्ट मालूम चलेगा दोस्त। तो चैलेंजेस से घबरा मत जाना दोस्त। हम लोग के पास भी बहुत से चैलेंजेस है। जैसे फरवरी महीने में मैंने बोला हम लोगों ने डिसीजन लिया डायमंड जाने का, उसी महीने में दोस्त हमारी बेटी का बर्थ हुआ दोस्त, जिसका नाम तमन्ना है। बहुत अच्छा बहाना था कि भाई अभी इतनी छोटी बेटी है, हम लोग कैसे डायमंडशिप करेंगे, कैसे मीटिंग में जाएंगे, कैसे प्रोडक्ट डेमो में जाएंगे। लेकिन दोस्त हमने बहाना नहीं बनाया, हमने उसको रीजन बनाया। कभी बेटी का बर्थ हुआ है, लक्ष्मी आई है, गुड विशेष लेके आई है, हमें डायमंड जाना ही है दोस्तों। जब मैं नौकरी किया करता था तो मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पास सेकंड हैंड हीरो होंडा था दोस्त। हीरो होंडा से सब जगह प्लान दिखाने के लिए जाया करता, अप टू एमरल्ड शिप, एमरल्ड तक दोस्त मैं सेकंड हैंड हीरो होंडा पर इस बिजनेस में काम किया है। बारिश आए तो कभी हम ऐसा बहाना नहीं मारते थे कि भाई बारिश है तो भीग जाएंगे। मुझे याद है कितना भी बारिश हो, अगर कहीं पे प्लान फिक्स हो तो हम भीगते भीगते जाते थे, प्लान दिखाते थे। बारिश के दिनों में 2-3 बार कपड़े भीग के सूख जाते थे, लेकिन कभी भी हमने दोस्त एक्सक्यूज नहीं बनाया कि बारिश है तो हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, सेमिनार में नहीं जाएंगे दोस्त। मुझे अभी भी याद है जब रात को 2-3 बजे दोस्त वापस लौटते थे तो रोड पे दोस्त सिर्फ हमारी हीरो होंडा चलती थी और पीछे 10-15 कुत्ते दौड़ते थे दोस्त। कुत्ते दौड़ा के लेके आते थे हमें घर तक। लेकिन दोस्त आज डायमंड बनने के बाद वो सीन बदल गया है। सेकंड हैंड हीरो होंडा की जगह पर अभी मेरे पास ब्रांड न्यू 4 व्हीलर है दोस्त। और आज भी रात को 2-3 बजे लौटता हूं तो वो कुत्ते मिलते हैं, लेकिन अभी पीछे नहीं, आगे दौड़ते हैं और वेलकम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि अपना डायमंड जा रहा है दोस्तों। आपके सक्सेस होते ही दोस्त सब दिन बदल जाएंगे। तो क्या आप तैयार है? तो आज के बाद दोस्त कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाना बताना बंद कीजिए, गोल्स फिक्स कीजिए, फोकस कीजिए। थोड़े दिन बाद आप अपनी स्टोरी यहां से सुना रहे होंगे दोस्तों। ये बिजनेस में दोस्त ऐसा नहीं कि 6 लोग हमें मिल गए और बोला कि हम डीडी चले जाएंगे, आप डायमंड हो जाइए। हमें भी लोगों ने ना बोला, हमारे ऊपर भी लोगों ने हंसे दोस्त। एक सबसे गलत चीज ये है कि लोगों के दिमाग में ये चला गया है कि भाई माइंडसेट हो गया लोगों के, भाई रिलेटिव और फ्रेंड्स कभी भी बिजनेस नहीं करेंगे। गलत चीज है दोस्त, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरे 6 के 6 लेग सभी रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल का ही है दोस्तों, ऑल 6 लेग्स। और मैं आज उनका रिप्रेजेंटेटिव यहां पे, डायमंड मैं नहीं गया हूं, डायमंड पूरी टीम गई है दोस्त, मुझे तो खाली रिप्रेजेंट किया गया है यहां पे दोस्तों। वी आर थैंकफुल टू ऑल आवर टीममेट्स दोस्तों। और जितने भी मेरे 6 लेग है सबने मुझे पहली बार ना बोल दिया था, मुझे नहीं करना है बिजनेस। फर्स्ट टाइम प्लान दिखाने पे सबने ना बोल दिया था दोस्तों। हमारे पहले लेग है दोस्त मिस्टर महेंद्र से जाला एंड अंजना बा। हम लोग तो स्कूल में साथ पढ़े थे, एक ही कंपनी में नौकरी किया करते थे, तो मेरी ड्यूटी थी पहले उनको प्लान दिखाना दोस्त। उनसे बात किया और फिर उनको ब्रीट ओपन मीटिंग में बुलाए गए। कभी भी मीटिंग में आते नहीं थे, मैं बुलाता हाँ आऊंगा आऊंगा, कभी आए नहीं। 2-3 महीने बाद एक ब्रीट ओपन मीटिंग में आए तो वहां पे 20 रुपया मांगा तो वापिस चले गए। अरे यहाँ पे तो पैसा मांगते। 5-6 महीना बाद दोस्त मेरी एक्टिविटी देखते रहे और फिर मेरे को देख के वो डिसीजन लिया बिजनेस करने का। एंड टुडे इज एमरल्ड डायरेक्ट। उनके नीचे दोस्त नितिन एंड दीपाली पंचाल, एमरल्ड डायरेक्ट फ्रॉम भरूच, और बहुत सारी लीडरशिप उनके टीम में से आ रही है दोस्तों। मेरा दूसरा लेग है दोस्त
मनी से हीना खपता वाला दोस्तों, जब मैं बैचलर था तो उनके घर के सामने ही हम रहा करते थे और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, इतनी अच्छा रिलेशनशिप हो गया कि हम लोग खाना भी उनके घर ही खाते थे दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त मेरा फर्ज था उस आदमी को प्लान दिखाना, और इनफैक्ट जब मेरा एमए का जब फॉर्म भर रहा था तो आदमी मेरे घर पे ही बैठा हुआ था, उनके सामने मेरा फॉर्म भरा गया। लेकिन जब प्लान दिखाया तो कुछ जुड़े नहीं, लेकिन कोई भी आदमी नहीं जुड़ता था तो मेरा रिलेशनशिप और भी उनके साथ अच्छा हो जाता था। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि नहीं जुड़ते हैं तो कल से रिलेशनशिप बिगाड़ देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। ऐसा कभी भी मत करना दोस्त। मैं हमेशा रिलेशनशिप और भी सुधार देता था। 3-4 महीने बाद दोस्त वो मेरी एक्टिविटी देखते रहे और मेरे को देखे 3-4 महीने बाद सामने से आके जुड़े कि रवि मुझे भी करना है। आज के डेट में ही जे एमरल्ड डायरेक्ट, उनके नीचे जेएस और स्मिता वर्मा वो भी एमरल्ड डायरेक्ट है और बहुत सारे लीडरशिप उनके नीचे आ रही है दोस्तों। मेरा थर्ड लेग है दोस्त जयसुख एंड रीता डोबरिया, जो मेरे साथ मेरे ही कंपनी में नौकरी किया करते थे। हमने उनको बात किया तो उन्होंने ना बोल दिया, लेकिन मेरी एक्टिविटी वो लोग मॉनिटर किया करते थे और मेरा रिलेशनशिप उनके साथ और भी अच्छा हो जाया करता था दोस्तों। 5-6 महीना बाद उन्होंने भी डिसीजन लिया। आज के डेट में ही जो फाउंडर डीडी और इन एमरल्ड क्वालिफिकेशन, उनके नीचे दिनेश और संगीता विभाकर जामनगर से आदमी है जो एमरल्ड क्वालिफिकेशन 2-3 महीना कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और बहुत बड़ी लीडरशिप उनकी सौराष्ट्र से आ रही है दोस्तों। मेरा फोर्थ लेग है दोस्त प्रवीण एंड मीनाक्षी पटेलिया दोस्त फ्रॉम गोधरा। ये दोस्त मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, कॉलेज में पढ़ा था, एक ही रूम में रहा करते थे, मतलब 12 से 13 साल हम लोग कंटिन्यू साथ में रहे दोस्त। तो सबसे पहले ज्वाइन होते ही मेरा फर्ज होता है दोस्त खास आदमी अपना बात किया तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, रवि तू तो फंस गया, अभी कम से कम हमें तो नहीं फंसा। ऐसे करके दोस्त उन्होंने ना बोल दिया। लेकिन 2-3 साल बाद वो आदमी 2-3 साल बाद बड़ौदा के एक सेमिनार में उसने मुझे देखा स्टेज पे। उस समय मैं डीडी था और वो मेरे को स्टेज पे देख के दोस्त उसने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है। आज के डेट में ही रूबी डायरेक्ट और एमरल्ड क्वालिफिकेशन शुरू किया है दोस्त उन्होंने, और पूरा पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में उनका बहुत बड़ी लीडरशिप आ रही है दोस्तों। मेरा फिफ्थ लेग है दोस्त अजय कुमार, मेरे गांव के हैं दोस्त। वहां पे एक इलेक्ट्रिशियन की नौकरी के लिए यहां पे आए थे दोस्त। जब हमने उनको ये बिजनेस की बात की तो उन्होंने कहा कि रवि भाई इतने बड़े इंजीनियर हैं, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं और उनको ये बिजनेस की जरूरत है तो मुझे तो करना ही चाहिए दोस्त। उन्होंने सिर्फ मेरे विश्वास पे बिजनेस की शुरुआत कर दिया था। आज के डेट में डीडी है और बहुत सारी लीडरशिप उनके नीचे से आ रही है साल। और मेरा सिक्स्थ लेग जो है दोस्त वो मेरा फैमिली लेग है दोस्त। मेरे मदर फादर टुडे दे आर गोल्ड प्रोड्यूसर, मेरे सिस्टर सिल्वर प्रोड्यूसर, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ सिल्वर प्रोड्यूसर, और उनके नीचे बहुत सी लीडरशिप सूरत गुजरात से आ रही है दोस्तों। तो ऐसे आप देखेंगे तो 6 का 6 लेग मेरे सभी खास फ्रेंड और नजदीक के लोगों का ही दोस्त। तो आज के बाद अपने रिलेटिव लोगों को थोड़ा याद कर लीजिए दोस्त, अपने माइंड सेट से और निकाल दीजिए कि रिलेटिव और फ्रेंड्स बिजनेस नहीं करेंगे दोस्त, करेंगे दोस्त। वो भले आज अभी शायद आपने प्लान दिखाया ना बोल दिए, जरूरत नहीं कि तुरंत ही जुट जाएगा। उस समय उसका मूड अच्छा नहीं था, उस समय उसका घर में झगड़ा हुआ था, उस समय वो नौकरी से झगड़ा करके आया था, या तो उस समय उसका चौकड़िया अच्छा नहीं था। 1 महीने बाद जुड़ सकता है, 2 महीना बाद जुड़ेगा, 2 साल बाद जुड़ेगा, 10 साल बाद जुड़ेगा। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपके साथ ही जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा तो उसके बेटे का उसके बच्चे को तो जुड़ना ही पड़ेगा दोस्तों। तो कभी भी दोस्त कोई आदमी ना बोल देता है तो उसे रिलेशनशिप और भी बढ़ा लो, क्योंकि बाद में कभी ना कभी तो उसको आना ही है दोस्त। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो आपके पास ही आएगा दोस्त। तो दोस्तों आप अपने रिलेटिव का लिस्ट बना लिया आपने, उनको प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए दोस्त। अभी दोस्त इस बिजनेस में आपको थोड़ा सा पैशंस रखना पड़ेगा। ये मामूली बिजनेस नहीं है, मामूली बिजनेस से थोड़ा अलग है दोस्त। जो ट्रेडिशनल बिजनेस और जो नौकरी आप करते हैं उसमें लिनियर इनकम होता है, आप काम करते हो इमीडिएटली पैसा मिलता है, आप नौकरी जाते हो पहली तारीख को सैलरी हो जाती है। लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है दोस्त। जो पैसा आपको मल्टीप्लाई करके मिलता है, इमीडिएटली नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत से लोग इमीडिएटली नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं बिजनेस। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक आदमी आपको बोलता है कि भाई 1 महीने का मैं 10 लाख रुपया देता हूं
और दूसरा आदमी बोलता है कि हर रोज मैं 1 रुपया दूंगा, उसको हर रोज डबल करते जाऊंगा, आज 1, कल 2, परसों 4। कौन सा अच्छा है? आप डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए आपको मालूम है। नया आदमी बोलेगा भाई 10 लाख रुपया एक साथ दे दो, 1-1 रुपया कौन लेगा? लेकिन दोस्त 1-1 रुपया का आपको पावर मालूम नहीं है। आपको 15 दिन तक 1-1 रुपया अच्छा नहीं लगेगा दोस्त। 20वां दिन वो 1-1 रुपया लाखों में बदल जाती है, 25वां दिन वो करोड़ों में बदल जाती है, और 31st डे वो 1-1 रुपया दोस्त अब्जों में बदल जाती है, अरबों में हो जाती है दोस्तों। दैट इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दूसरा दोस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मैं एग्जांपल दूं, एक पेपर है जिसकी थिकनेस आप मेजर करेंगे तो करीब करीब 0.3 mm रहेगा दोस्त। इसको आप एक बार फोल्ड करो, 2 बार फोल्ड किया, 3 बार फोल्ड किया, 4 बार फोल्ड किया, अगर इसको अगर 50 बार फोल्ड कर देंगे तो इसकी थिकनेस कितना हो जाएगा? नया आदमी बोलेगा इतना मोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, या तो कोई बोलेगा स्टेडियम की छत छू जाएगी। लेकिन दोस्त अगर आपने इसको 50 बार फोल्ड कर दिया तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी मोर देन 17 करोड़ किलोमीटर, जो यहां से धरती से जो सूर्य की दूरी है उससे भी ज्यादा हो जाएगा दोस्त। दैट इज द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वैसे ही दोस्त एमवे बिजनेस में सेम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लागू होता है। आप शुरू करेंगे तो 3-4 महीने तक हो सकता है कि कुछ नहीं मिले, मुझे कुछ नहीं मिला था। बहुत से लोग शुरू करते 2-3 महीने ट्राई करते हैं और छोड़ देते दोस्त। अगर मैं 3-4 महीने में कुछ नहीं हुआ था, मैं छोड़ दिया रहता तो आज मैं आपके सामने नहीं रहता दोस्त। अभी भी मैं कंपनी में नौकरी कर रहा था दोस्तों। 3-4 महीने तक कुछ रुपए मिलेंगे, साल में कुछ हजारों मिलेंगे, और भी कंटिन्यू करेंगे, एमरल्ड बनेंगे तो पैसा लाखों में हो जाएगी दोस्त, और भी 5-6 साल तक करेंगे तो पैसा करोड़ों में हो जाएगी, और भी 10-15 साल अगर इस बिजनेस को करते रहेंगे इतना पैसा हो जाएगा दोस्त, आप गिनती करते करते थक जाओगे लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा दोस्त। तो क्या आप तैयार हैं? तो ये बिजनेस दोस्त 2-3 महीने का गेम नहीं है, ये बिजनेस 2 से 5 सालों का है दोस्त। तो कोई भी दोस्त 3-4 महीना में अगर कुछ नहीं हुआ है, कोई भी आदमी नहीं जुड़ा है, 1 भी रुपया नहीं आया है, फिर भी आप मेरी तरह डायमंड बन सकते हो दोस्त। अभी आप बोलेंगे इतना अच्छा बिजनेस है तो सब लोग क्यों नहीं करते? हाँ, बहुत से नए आदमी क्वेश्चन पूछेगी, अरे रवि जी आप बोलते हो इतना अच्छा है तो सबको करना चाहिए ना। एक बात बता दो, सब अच्छी चीजें सब लोग करें कोई गारंटी नहीं दोस्त। सब लोगों को मालूम है कि सुबह में उठ के 10 मिनट एक्सरसाइज करो तो आपकी हार्ट की लाइफ 5 से 10 साल बढ़ सकती है। कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? अब 10,000 क्राउड में से सिर्फ 4-5 हाथ ऊंचा हो रहा है दोस्त। सबको मालूम है दारू पीना आपके बॉडी के लिए नुकसान है, दारू की बोतल पर लिखी हुई रहती है दोस्त, लेकिन फिर भी पीते। सबको मालूम है सिगरेट पीना आपके बॉडी के लिए नुकसान है, सिगरेट के डब्बे पे भी बड़े बड़े अक्षर में वार्निंग लिखा रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग पीते। वैसे ही दोस्त सबको मालूम है कि एमवे अच्छा है लेकिन फिर भी नहीं करेंगे, और सबको करना भी नहीं चाहिए। एक बार दोस्त भगवान ऊपर से गुजर रहे थे तो एक गांव के नीचे देखते हैं कि उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे और बहुत ही दुखी थे। भगवान को बहुत दया आती है कि इतने गरीब दुखी लोग हैं, चलो इनको कुछ धन दौलत देते हैं। तो ऊपर से दोस्त उन्होंने सोना चांदी हीरे मोती बहुत सारे गिरा दिए उस गांव में। 4-5 साल बाद फिर से भगवान गुजर रहे थे, देखा कि उस गांव के लोग सब लोग अमीर बन गए, सबके घर में मर्सिडीज गाड़ी है, सबके घर में बड़े बड़े बंगले हैं, गार्डन है, सब कुछ है, लेकिन लोग अभी भी दुखी थे वहां पे। अरे भगवान को समझ में आया कि 4 साल पहले कुछ नहीं था फिर भी दुखी है, आज सब कुछ है फिर भी दुखी है। तो भगवान ने गांव वालों से पूछा, अरे भाई साहब अभी भी आप क्यों दुखी हो? तो गांव वाले ने बोला, भगवान सब कुछ तो है लेकिन कंपैरिजन के लिए कोई नहीं है। मर्सिडीज है लेकिन मर्सिडीज चलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबके पास मर्सिडीज है। बंगला है लेकिन बंगला में कोई कामकाज करने वाला नहीं है। वैसे ही दोस्त अगर सब कोई डायमंड बन जाएगा तो बाकी काम के लिए भी तो लोग चाहिए। इसलिए दोस्त सब लोग नहीं करेंगे दोस्त, लेकिन जिनको करना है वो उनको आप जरूर बताइए दोस्त, वो जरूर करेंगे दोस्त। अभी मैंने डायमंडशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दोस्त, वो मेरी वाइफ है दोस्त। मैं जब नौकरी किया करता था तो मेरा हमेशा ड्रीम रहता था कि एक साथ मैं एक बॉस को तो हैंडल करता हूं पर 2-2 बॉस मेरे साथ एक साथ हैंडल नहीं होंगे। एक कंपनी के बॉस, एक घर की बॉस, भी कंपनी में रहूं कि घर में रहूं, कहां जाऊं मालूम नहीं चलेगा। तो मेरा हमेशा सपना था कि भाई एक बॉस को गुड बाय करने के बाद ही दूसरी बॉस को लेके आना है। तो दोस्त मैं कंपनी की जॉब छोड़ने के बाद, एमरल्ड जाने के बाद मैंने कंपनी की जॉब छोड़ दी, गुड बाय बोल दिया बॉस को, और हमने शादी किया दोस्त मंजूषा से दोस्तों, और मंजूषा ने मुझे एमरल्ड लेवल पर ज्वाइन किया दोस्तों।
लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरे साथ नहीं है दोस्त। इन्होंने बहुत ही जल्दी बिजनेस पिकअप किया, बहुत ही फास्ट ये बिजनेस को किया। और एमरल्ड तो मैं अकेला गया, लेकिन एमरल्ड टू डायमंड शिप दोस्त पूरा हक इनको जाता है। और हमारी एक छोटी बेटी होते हुए भी दोस्त इन्होंने कभी भी कोई बहाना, कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं बताया कि भाई छोटी बेटी है तो हम कैसे मीटिंग में जाएंगे, कैसे प्रोडक्ट डेमो के लिए जाएंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे। जितना महीना हमारे डायमंड शिप का हुआ है उतना ही महीने हमारी बेटी का हुआ है दोस्त। तो इन्होंने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दिया है और मेरे डायमंड शिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो क्या आप इनको सुनना चाहेंगे? तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट माय ब्यूटीफुल वाइफ डायमंड मंजूषा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम मंजूषा और मैं हाउसवाइफ हूँ। और सबसे पहले मैं दो का बहुत ही थैंक करना चाहूँगी, एक गॉड का और दूसरे अपने पेरेंट्स का। सिर्फ उनके ही आशीर्वाद से ये पॉसिबल हुआ और ये डायमंड शिप अचीव हम लोग उनके आशीर्वाद से ही कर पाए हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहूँगी कि बेसिकली मैं झारखंड की हूँ और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फादर बोकारो स्टील प्लांट में काम करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और मेरी 3 सिस्टर्स हैं और एक भाई है मेरा। और मेरी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई मेरी बोकारो स्टील सिटी में ही हुई। और मैं घर में बड़ी थी तो मेरी मैरिज की मतलब तलाश मेरे फादर मदर ने जल्दी स्टार्ट कर दी। और मतलब और उस समय मेरी सोच ये थी कि मतलब अगर आपको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए तो उस समय आपको मतलब डॉक्टर इंजीनियर ये सब से शादी करते हैं तो आपको जो चाहिए लाइफ में सब कुछ मिलेगा। मेरी उस समय ये सोच थी। और फिर मतलब जैसी तलाश थी हमको उस तरह के मेरे लड़के मेरे फादर को मिल गए। और उसी समय जस्ट इनकी सिस्टर की शादी भी झारखंड में हुई थी। तो फिर हम लोग की सब मुलाकात हुई और हमारी शादी फिक्स हो गई और हमारी नवंबर में 2001 में हमारी मैरिज हो गई। और मैरिज के बाद जैसा मैंने सोचा था वैसा मतलब अलग ही देखा दुनिया। मैं यहाँ पर आके देखी तो अलग ही लाइफ स्टाइल थी। और यहाँ पर देखा कि मतलब मेरे हस्बैंड मतलब ऑलरेडी मतलब एमरल्ड थे और यहाँ फुल टाइम एमवे कर रहे थे। और वो मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये एमवे क्या है और 3% एमरल्ड क्या होता है, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। और मतलब एक लड़की की जब नई नई शादी होती है तो उसको तो घर तो देखना रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की संभालनी पड़ती है। और मेरे को क्या था, एक नया घर संभालना था, वहाँ मेरे को सब समझना था कि वहाँ के लोग कैसे हैं। और एक तो मेरे हस्बैंड जिससे मेरी शादी हुई थी उनको भी मेरे को समझना था कि हम लोग में मिलना जुलना बातचीत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनको क्या हैबिट है, क्या उनको पसंद है ना पसंद है, कुछ नहीं जानते थे। और फिर एक नया मेरे लिए स्टेट भी था, इतना दूर मैं कभी भी निकली नहीं थी। मैं वो स्टेट से मैं पहली बार इतना दूर निकली थी, वो भी मेरे लिए। और वो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत होता था। मतलब उसके बावजूद भी एक और भी कि एमरल्ड के नीचे इतना सारा आपके मतलब ग्रुप होता है, उसको भी समझना था कि इतना आपका ग्रुप है, आपको मतलब ग्रुप का आपको लीडर होता है, आपको समझना पड़ेगा। वो उस कंडीशन में बहुत मैं सोच में पड़ गई कि अब मेरे को क्या करना, घर देखूं, हस्बैंड को देखूं, बिजनेस देखूं, क्या देखूं। लेकिन फिर भी मैंने पहले फैमिली को पूरा समझना कि फैमिली में बहुत सपोर्ट मिलता है कि हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे, जैसा मैंने भगवान से मांगा था उससे अच्छे मेरे को हस्बैंड मिले। बहुत ही केयर, सब चीज़ में मेरे को ध्यान दिया। और कभी भी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि तुम नई लड़की हो, तुमको ये ऐसा करना चाहिए, देखो वो लेडी सामने है, इसमें तो कंपेरिजन कभी भी नहीं किया इन्होंने। हमेशा अपने साथ रखा, सब कुछ जो मेरे को मतलब इन्होंने सिखाना चाहिए सब कुछ सिखाया। कभी भी मतलब मीटिंग में जाना हो, सेमिनार में जाना, सब कुछ मेरे को साथ में ले गए। हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप में भी साथ साथ में गए। और ये मैं हमेशा देखती रहती थी कि ये सब क्या हो रहा है। और मेरे को जाने की उत्सुकता बहुत थी कि ये सब क्या करते, इतना सारा रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, इतना सारा मतलब प्यार कभी भी मेरे को नहीं मिला था, ये क्यों देते हैं। मेरे को तो कभी लोग ने देखा भी नहीं, मैं इतना दूर कभी आई भी नहीं, तो फिर मेरे को इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, वो चीज़ मेरे को जानने को उत्सुकता थी। और फिर मैंने वो इनसे पूछा कि मेरे को सब कुछ समझना है। तो बोला कोई बात नहीं, हम लोग जहाँ जाएंगे साथ में तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, ये 1-2 दिन में ऐसे आपको बैठा के नहीं समझा सकते। उसके बाद फिर मेरा शेड्यूल ऐसा था, सुबह से लेकर मेरे को रात में मतलब काम करना पड़ता था। और फिर ये बिजनेस तो रात में ही मतलब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, रात में ही आप लेट नाइट ही करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग हो, नए लोगों को प्लान दिखाना हो, अपना इनके साथ काउंसलिंग करना हो, रात में ही सब करना था। और वो मेरे लिए बहुत अजीब था कि मैं दिन भर काम करके थकी, मेरे को लगा रेस्ट लेना चाहिए, तो फिर ये रात में फिर कामकाज कैसे करे। फिर मैं देखती थी कि ये बिजनेस को समझना पड़ेगा, ये इतनी रात में जग के लोग इतना कष्ट करके करते क्या हैं, वो मैं फिर देखने लगी। फिर लेट नाइट हम लोग 12-1 बजे 2 बजे तक हम लोग अपलाइन के साथ काउंसलिंग में जाते थे, तो मैं देखती थी ये लोग क्या करते हैं।
फिर डाउनलाइन के साथ ये काउंसलिंग देते थे तो भी मैं देखती थी कि लोग क्या करते हैं। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर तो लोग मतलब रात में बैठ के डिस्कस करते हैं, लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाला आदमी कैसे आगे बढ़े, कैसे उनको सिल्वर पहुंचाए, ये वहाँ पे डिस्कस करता है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को मेरी अच्छी मतलब एक बहुत अच्छी मेरी मतलब ड्रीम रहा कि मैं सबका हेल्प करूँ, और वो मेरे को मिल गया था कि इसमें हम सबका हेल्प कर सकते हैं। फिर मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि तो बहुत अच्छा बिजनेस और मेरे को करना है, और मेरे को धीरे धीरे जो भी समझना था मैं धीरे धीरे समझने लगी, बुक कैसेट सब मेरा चालू हो गया था। उसके बाद फिर मेरे मतलब हस्बैंड तो क्या फुल टाइम कर रहे थे जॉब, उस समय इन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन मेरे को दिन भर काम और ये करना पड़ता था। तो लेकिन कभी भी मैंने इनको ऐसा नहीं बोला कि आप तो पूरा मतलब फुल टाइम आप तो फ्री हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो देखना पड़ता है। लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा बोला। मैंने फिर वही सोचा, जिस तरह इन्होंने 12 घंटे की इतनी टफ नौकरी कर कर ये एम्प्लॉयशिप अचीव की है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं यही सोचती थी कि जो दिन भर जो मैं काम करती हूँ वो मेरा जॉब है, फैमिली को देखना और जो इतना भी मेरे को घर का काम देखना वो मेरा जॉब है, वो मेरे को करना पड़ेगा। और ये बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में इस तरह सोच के मैं बिल्ड करती गई। कभी भी एक दिन इनको निगेटिव नहीं बोला कि ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा, मेरे को बहुत टफ पड़ता है, कभी भी नहीं बोला। बस इसको जॉब की तरह सोच लिया, माइंड सेट कर लिया। जब मेरे हस्बैंड बैचलर 2 साल इतना मेहनत कर कर एमएलसी अचीव कर सकते तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती साथ में। फिर इस तरह हम लोग पूरा जी जान लगा के लगे, और फिर सब कोई जानते हैं कि मतलब एमरल्ड तक इन्होंने अकेले गया, पीने अकेले। पहले मेरे को बहुत वो फील होता था कि मैं स्टेज पे जाऊं, मेरे को अपलाइन बोले कि मतलब डायमंड ये लोग दोनों मिलके साथ गए हैं, ये देखो। तो फिर मेरे को डायमंड की पूरा ड्रीम हो गया कि अब मेरे को डायमंड जाना ही है। फिर हम लोग ने डिसाइड कर दिया कि डायमंड जाने के लिए जो चीज़ हमारे अपलाइन कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर हम लोग पूरा उसमें जी जान लगा के काम करने लगे। उसके बाद फिर मैं घर में बड़ी थी, फिर ये भी घर के बड़े हैं। फिर हमारे पेरेंट्स ने बोला कि घर में एक नया मेहमान भी चाहिए। फिर अपलाइन ने बोला सूरत में एक डायमंड भी चाहिए, और दोनों हमारे लिए मतलब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग दोनों की बात को मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लोग कोई बात नहीं, आप लोग हम दोनों की ख्वाहिश पूरी करेंगे। और वैसा ही हुआ। और फरवरी में जिस मंथ में मेरी बेटी आई उससे नेक्स्ट मंथ ही हम लोगों ने डायमंड क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। हम लोग दोनों की मर्जी का ख्याल रखा। और उसके बाद फिर मतलब मेरी जब डिलीवरी होने वाली थी तो मेरे फिर पेरेंट्स लोग ने फ़ोन किया झारखंड से कि तुम्हारा लास्ट स्टेज आ गया है, अब तुम झारखंड चलिए और तुम्हारा डिलीवरी यहीं पर कराएंगे। और मैं उस समय बहुत सोच में पड़ गई, क्योंकि उस समय जब पहली बार लड़की जब माँ बनती है तो उसको माँ की ज़रूरत बहुत होती है। उस माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता उस समय लड़की को। और मेरी भी इच्छा थी कि मतलब मैं वहाँ पे जाऊँ, उन लोग से मिलूँ, उन लोग को भी बहुत इच्छा थी। लेकिन मैं अंदर से सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मेरे को क्या चाहिए। वो स्टेज मेरे लिए बहुत कठिन भरा था कि मैं वो डिलीवरी टाइम में क्या करूं, क्योंकि वो लोग भी याद कर रहे थे कि तुम आ जाओ यहाँ पर सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अपने दिल पे पत्थर रखकर बोला कि नहीं, मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। फिर अगर मैं आपको वहाँ चली जाती हूँ तो फिर मेरा डायमंड शिप चला जाएगा। मैं मन में बहुत मेरे को मतलब डिसीजन लेते समय बहुत मैं रोई, मेरे आंख में आंसू आ गया कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने उनसे फ़ोन करके इतना ही बोल दिया कि हम लोग मतलब नेक्स्ट मंथ से हमारा मतलब प्लानिंग है, हमारा डायमंड का क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी नहीं आ सकती। तो बोला कोई बात नहीं, ये हम लोग की बहुत खुशी की बात है कि तुम डायमंड का क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हो, और हम लोग तुम्हारा जो खुशी में हम लोग साथ देंगे। और उसके बाद फिर वो हमारी सेलिब्रेशन में हमारे साथ है। वो पल मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन था। उसके बाद हम लोग पूरा जी जान करके हम लोग काम करने लगे। और फिर मेरी बेटी तमन्ना का बर्थ भी हुआ। फिर बर्थ होने के बाद सब ने बोलना भी चालू किया कि इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आप जाते हो डेमो देने, आपको दया नहीं आती, इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के जाते हो। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, 2-3 महीने और है, उसके बाद फिर हम लोग फुल टाइम मम्मी डैडी इसके साथ रहेंगे। हम लोग ने इतना एंजॉय किया। सिंगापुर में अभी अपनी बेटी के साथ गई थी, उन लोग को नहीं दिख रहा, वो तो मेरे को मालूम था, इसलिए मैं उसको छोड़ के जाती थी। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के लिए मैंने वो सब सेक्रीफाइस किया। तो आपको थोड़ा बहुत डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को अभी क्या चाहिए। अब देखिए, स्पेशली मैं लेडीज को बोलना चाहूंगी, देखिए मैं 2 साल से अधिक हो रहा है, मैं अभी मायके नहीं गई हूँ। मेरी बेटी 10-10.5 महीने की हो गई है, अभी तक उनको नाना नानी को उनको खिलाए नहीं है। उनको इच्छा नहीं होती होगी कि मैं इनको देखूं, कैसे बातें करती, कैसे चलती है। हमेशा फोन पे पूछते कैसा चल रहा है, क्या है, सब कुछ पूछते हैं। मेरे को भी बहुत इच्छा होती थी कि जाऊं मिलूं सब करके, लेकिन नहीं, मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिलना, वो मेरे इंपॉर्टेंट रखता था। मैंने अपना फोकस में कुछ भी एंटर नहीं किया। जब मेरा डायमंड शिप अचीव हो जाएगा तब सब कुछ करेंगे, लेकिन उस बीच में कुछ भी नहीं चाहिए। और वो कमिटमेंट मैंने अपलाइन को और मैं सिस्टम को और मैंने हस्बैंड को दे रखा था। पहले अपना मेरे को जो ड्रीम है वो मेरे को पूरा करना, और वो मेरे को मिल गया था।
उसके बाद फिर हम लोग पूरा जो भी हमारे अपलाइन बोलते गए डायमंडशिप के लिए वो हम लोग सब पूरा करते गए। उसके बाद फिर जब हमारा डायमंडशिप का 2-3 महीने पूरे हो गए थे तो फिर मेरे हस्बैंड को कुछ हेल्थ चैलेंज भी आ गए थे। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना भी किया था कि ज़्यादा मूव नहीं करना है, आपको बेड रेस्ट लेना है, जितना हो सके आप ट्रैवलिंग मत करिए। और ये पॉसिबल कैसा था, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा आपको। और मैं उस समय बहुत मतलब अजीब थी मेरी स्थिति कि मैं बच्चा को देखूं, इनको देखूं, घर देखूं, क्या देखूं। और डायमंडशिप में मतलब आपको सभी लेग से भी ध्यान देना पड़ता है। फिर मैंने भगवान को देखा, भगवान आपको मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आप हमारा साथ देना। और हम लोग अच्छी तरह से जानते थे कि जब भी आप अच्छा काम करते तो भगवान आपके साथ रहते। वो सिर्फ हम आपको जो चैलेंज देते हो आपको टेस्टिंग करने के लिए देते हैं कि आपको जो डायमंडशिप अचीव करने वाले हो उसके लायक है कि नहीं। तो आपको जब भी आप कुछ अच्छा चीज पाने वाले रहोगे ना तो आपको कुछ बहुत सारे चैलेंज आएंगे, उससे आप कभी भी थक मत जाना, उसको आप ओवरकम कर डालना। उसके बाद मतलब हम लोग कुछ महीनों बाद मेरे हस्बैंड अच्छी तरह से पूरा एकदम फिट हो गए। फिर हम लोग पूरा अच्छी तरह से हम लोग क्वालिफिकेशन पूरा कर डाला। कोई भी हम लोग बीच में बहुत सारे चैलेंज हम लोग के पास चैलेंजेस के मतलब चाहते तो बहुत सारे बहाने हम लोग निकाल सकते थे। अपलाइन को हम एक भी चैलेंज नहीं बताया, कोई नहीं, हम लोग को बस डायमंड हम लोग को ले जाना है। और स्पेशली मैं लेडीज लोग को बोलूंगी कि कभी भी आप इस बिजनेस में आने को एक्सक्यूज मत बनाइएगा। बच्चों का हुआ, पैसा का, सर्वेंट का, जॉब का, ये सब कभी नहीं बनाइएगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हम लोग की जो लाइफ होती है ना, पूरी जिंदगी घर में निकल जाती है, बच्चा, घर और फैमिली को देखते हुए। अगर आपको चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट, रिकग्निशन या फ्रीडम कुछ मिले तो आप इस ड्रीम में, इस बिजनेस में आपको सब कुछ मिलेगा। यही आपका फील्ड है। आप अपने हस्बैंड के साथ कंधे मिला के काम कर सकती है। आपको जो चीज चाहिए आपको यहीं पर मिलेगा। फिर आप इतना मेहनत से आप जॉब करती हैं, वो आपका ड्रीम नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो चाहिए आपको वो मिले, तो फिर आप बिजनेस करके भी तो उसको दिला सकती हैं। लेकिन आप ये बिजनेस में आपको बहुत सारे बहाने निकल जाते हैं, नहीं अभी मेरे को बच्चे का एग्जाम है, अभी मेरा घर वो सिचुएशन में नहीं, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब मैं करूंगी। ऐसा नहीं, अब जितने भी प्रॉब्लम आएंगे सब आपको साइड में कर दीजिए। एक ही ड्रीम रखिए कि मेरे को बिजनेस में आगे बढ़ना और डायमंड जाना है। बहुत सारे एंजॉय करने को मिलेगा। एक बात मैं एक ही वर्ड बोलूंगी सिर्फ, कि बस आपको मतलब खुशी की उम्मीदों में नहीं जीनी है, खुशी के साथ जिंदगी जीनी है। अगर आपको खुशी के साथ जिंदगी जीना पड़ेगा तो बिजनेस में आना पड़ेगा। और लेडीज का क्या होता है, मतलब आपके बच्चे आपके साथ हो, पूरे पेरेंट्स आपके साथ में हो, आप जब चाहे जहां भी जाओ, फुल टाइम आपके हस्बैंड आपके साथ हो, जब किया तब कहीं पे चले गए घूमने के लिए, कोई भी एंजॉय करना हो, और इतना सारा डायमंड्स के बाद ट्रिप मिल रहा है, इतना एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, वो सब आपको ये सब चीज फ्यूचर में दिखना चाहिए, ना कि अब जो आपको चैलेंज आ रहा है। बहुत लोग चैलेंज देख के ही छोड़ देते हैं। जैसे बोला नहीं ना, 3-4 महीने में नहीं छोड़ना, ये 3-4 साल बाद देखना आप कहाँ पर हो, वो चीज। और मैंने तो क्या एमरल्ड लेवल पे अचीव किया था, बहुत चीजें मेरे को मिल रही थी ऑटोमेटिक, फिर भी मैंने उसको बोला नहीं ये सब नहीं चाहिए मेरे को, डायमंड के बाद जो मेरे को मिलना है वो मेरे को मिलना था। तो ऐसा आपको छोटे छोटे चीजों का डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए, और आपके हाथ में। मैं तो लेडीज को यही बोलूंगी कि डायमंड सिर्फ आपकी मुट्ठी में है। कभी भी आप निगेटिव में बोलिए, हमेशा हस्बैंड को सपोर्ट करिए और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखिए। और मैं लास्ट में अपना स्पीच खत्म करने से पहले एक ही वर्ड बोलूंगी कि सिर्फ एक सीड से एक गार्डन की शुरुआत हो सकती है, और सिर्फ एक बूंद से एक सागर की शुरुआत हो सकती है, और सिर्फ एक स्माइल से एक फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकती है, और सिर्फ एक ड्रीम से हम सब यहाँ पर जो बैठे फ्रीडम पा सकते हैं। डिसीजन आपको लेना। थैंक यू। बैक टू माई हस्बैंड। फैंटास्टिक दोस्तों, कहते हैं दोस्त बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो जितने भी लेडीज है दोस्त, आपका हस्बैंड का सक्सेस आपके ऊपर डिसाइड होता है। क्या आप तैयार हैं? जरूर दोस्त, आप सब लोगों को डायमंड जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप डायमंड जाते हैं तो आपके डायमंड जाते ही हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आते हैं दोस्त, हजारों लोगों की जिंदगी सुधर जाती है। तो जिस काम से हजारों लोगों को असर होता है वो काम आपको करना चाहिए कि नहीं? सबको करना चाहिए दोस्त। और ऐसे काम में भगवान का भी ब्लेसिंग आपके ऊपर रहता है, क्योंकि आपको काम करने से खाली आपको असर नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी में असर होती है, तो भगवान का भी ब्लेसिंग आपके पास रहेगा। तो आपको डायमंड का दोस्त ठान लीजिए और डायमंड का गोल्स डिसाइड कर लीजिए एंड मेक ए डिसीजन टुडे कि हम सब डायमंड जाना है दोस्त। एक बार दोस्त एक भगवान के भक्त होते हैं और ये कलयुग की दुनिया से तंग आके उन्होंने भगवान को बहुत प्रार्थना की, और भगवान उनको दर्शन देते तो बोलते हैं, अरे भगवान, ये दुनिया में हर रोज मारकाट हो रही है, चोरी डकैती हो रही है, रेप हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं है? भगवान ने बोला, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है, मैं सबका ध्यान रखता हूं, तुम जाओ और आराम से अपनी जिंदगी जियो। भक्त वापिस आ जाता है। थोड़े दिन बाद भक्त मॉर्निंग वॉक में जाता है, मॉर्निंग वॉक करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है, और जंगल में पहुंचने के बाद देखा कि एक शेर आके एक हिरन का शिकार करता है, और शिकार करने के बाद वो हिरन खाने लगता है।
और जब आधा हिरण खाता है तो उसका पेट भर जाता है, इतने में वो शेर आधा हिरण खाने के बाद चला जाता है। और ये सब चीजें एक बूढ़ी लोमड़ी एक झाड़ी के पीछे छुप के देख रही होती है। वो बूढ़ी लोमड़ी इतनी बूढ़ी हो जाती है कि वो चल नहीं सकती, शिकार कर नहीं सकती है। तो जो शेर ने आधा हिरण छोड़ दिया था, शेर के चले जाने के बाद वो बूढ़ी लोमड़ी धीरे से झाड़ी से बाहर निकलती है और बचा हुआ मांस खाने लगती है। ये सब चीजें वो भक्त देख रहा था। तो भक्त को मालूम चल गया कि भगवान सबका ध्यान रखते हो, बात सही है। ये बूढ़ी लोमड़ी जो चल नहीं सकती थी, शिकार नहीं कर सकती थी, उसके लिए भगवान ने इसको खाना दिया। खुश हो गया कि नहीं, भगवान सही में है और सबका ध्यान रखते हैं। दूसरे दिन घर पे आके उसको ख्याल आया कि अगर मैं भी कुछ काम नहीं करूं तो भगवान मेरा भी तो ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों दूसरे दिन से उसने काम करना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। 4-5 दिन हो गए लेकिन भगवान ने उसको खाना नहीं दिया। उसको बहुत गुस्सा आता है, फिर से भगवान को प्रार्थना करता है। भगवान फिर से आते हैं, बोलते कि भक्त अभी बोलो, अभी क्या तकलीफ है। वो कंप्लेन करता है कि भगवान आपने बोला था कि आप सबका ध्यान रखते हैं। वो बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जंगल में देखा कि बूढ़ी लोमड़ी जो शिकार नहीं कर सकती थी, चल नहीं सकती थी, उसको आपने खाना खिलाया। बोला हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मैं 4-5 दिन से काम नहीं कर रहा हूं, खाना भी नहीं खा रहा हूं, लेकिन आपने मुझे खाना तो नहीं दिया। भगवान हंसते हुए बोलते हैं, अरे मेरे भोले भगत, मैंने तुझे लोमड़ी नहीं, मैंने तुझे शेर बनाया है। तो दोस्तों आप इस स्टेडियम में सब लोग शेर हैं, सब लोग डायमंड बैठे हुए दोस्त। और आपकी जिंदगी में, आपके सोसाइटी में आजू बाजू बहुत सारी ऐसी लोमड़ियां होगी जो खुद शिकार कर नहीं सकती है। आपको उनके लिए काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है कि कोई भी लोमड़ी भूखे नहीं रह जाए। दोस्त क्या आप तैयार हैं? डायमंड जा सकते हैं? एम ए डायमंड, एम ए डायमंड, एम ए डायमंड, 100% दोस्त, यू आर ए डायमंड। विश यू गुड लक, गो डायमंड दोस्तों। लेकिन दोस्तों खत्म करने से पहले, हमारे बिजनेस में दोस्त हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं, वो हमारे पेरेंट्स के कारण दोस्त, हमारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग से। और दूसरी हमारी बेटी, छोटी बेटी तमन्ना दोस्त, जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया और हमें इस लेवल, वो हमारे लिए गुड विशेष लेके आई थी। फरवरी महीने में वो आई और मार्च महीने से हमारा डायमंडशिप शुरू हो गया दोस्त। तो हम उनसे आपको मिलवाना चाहते हैं, क्या आप मिलना चाहेंगे? तो प्लीज दोस्तों हेल्प मी इनवाइट माय पेरेंट्स एंड माय डॉटर तमन्ना दोस्तों। साल पहले मेरे एक मन में तमन्ना थी, वो तमन्ना आज मुझे पूरा हो गया। अब जानना चाहेंगे वो मन में क्या चाह थी, क्या तमन्ना थी? रवि मेरा इकलौता लड़का है। हम लोग 30 साल पहले सोचा करते थे कि रवि का एक भाई हो, वो आज मुझे पूरा हुआ। रवि और मंजूषा ने मिलकर मुझे 10,000 भाई गिफ्ट में दिया, जो सभी के सभी करोड़पति हैं। दोस्तों आज आप लोग को वादा करना होगा, वादा करेंगे? आपको सभी को 2 साल से 2 या 3 साल के अंदर रवि के जैसा बनकर दिखाना होगा। थैंक यू। बड़ों छोटों का नमस्कार। ये बिजनेस तो बहुत अच्छे बिजनेस है। हमारे रवि डायमंड पहुंचे, हम लोग के तो आज इतना खुशी मिला है कि हम लोग खुशी से पागल हैं। तो आप लोग इतना ईश्वर दिए हम लोग के कि इतना खुशी मिला है कि सब मिलकर डायमंड पहुंचे। दोस्तों हमारी छोटी बेटी तमन्ना भी आपसे हेलो करना चाहती है। दोस्तों इसका मैसेज ये है कि चांद तारों का नूर इस बिजनेस पे बरसे, चांद तारों का नूर इस बिजनेस पे बरसे, हर कोई इस बिजनेस को तरसे। भगवान आपकी जिंदगी में दे इतनी खुशियां, भगवान आपकी जिंदगी में दे इतनी खुशियां कि आप एक गम पाने को तरसे। विश गुड लक, वी लव